हमारी चुनावी यात्रा लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रही है और अब की बार इस वक्त हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव मझोल जबरदस्तपुर में और पूछेंगे कि यहाँ की जनता आखिर अब की बार किसको चुनाव में विजयी बना रही है, किसको पहुंचा रही है लखनऊ और किसको पहुंचा रही है घर वापसी। हालांकि इस विधानसभा से 3 मुख्य रूप से कैंडिडेट हैं, जिनमें कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन से कार्तिक राणा और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर ब्रजेश। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी चौधरी राजेंद्र सिंह को उतारा है और इसको देखते हुए कड़ी टक्कर बीच में हो गया। आखिर देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में यहाँ की जनता, ग्राम मझोल जबरदस्तपुर की जनता किसको जबरदस्त तरीके से अब की बार विधानसभा का अपने यहाँ का विधायक चुन रही है। शुरुआत करते सर, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह यादव। यादव जी, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो पूर्व की सरकार रही वो जो वादे करे थे विकास कार्य के वो पूरे किए नहीं किए? तो अब की बार की क्या लग रहा है, क्या बदलाव करने की मूड में है यादव? बिल्कुल 100% सरकार बदलेगी और अखिलेश यादव जी की सरकार आ ही आएगी, कोई रोकने वाला उसका है ही नहीं। कोई है ही नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक सिंह जी, कैसे देख रहे हो 2022 के चुनाव? क्योंकि देवबंद विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ के सिटिंग एमएलए कुंवर ब्रजेश वो लगातार कह रहे हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया। कुंवर ब्रजेश सिंह को हमारे गांव में से लगभग 50% वोट 2017 में मिला था और सभी बिरादरी, जाति, धर्म सभी लोगों ने उन्हें वोट किया था। पिछले 5 साल से हमारे यहाँ आके झांके नहीं है वो, कोई विकास कार्य के नाम पे उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई और पूर्णतः दमनकारी नीति के साथ ये चलते हैं। तानाशाही सरकार है, इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बार हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। आखिर किसे करेंगे वोट? वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन आरोप लगते हैं कि समाजवादी में तो गुंडा राज होता है। योगी राज कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी। इससे ज़्यादा गुंडा राज तो कभी इस उत्तर प्रदेश में, हमारी एज भी 40 साल की है, आज तक हुआ ही नहीं। 40 साल में मतलब जितने गुंडा राज इस 5 साल में हुआ है। कह रहे पहले किसान सुरक्षित नहीं था, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब थे। अब उन्नाव कांड लगा लो, हाथरस कांड लगा लो। अभी एक वो चल रही थी फेसबुक पे लाइव, एक बुरखाधारी जो थी एक महिला थी, उनके पीछे 1000 आदमी उनके पीछे पीछे वो कर रहे थे। वो क्या अत्याचार नहीं है महिलाओं के? वो सुरक्षित है महिलाएं। कह रहे कुंवर ब्रजेश ने देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर खोल दिया क्योंकि लगातार देवबंद को लेकर के आतंकवादी एटीएस सेंटर विकास के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एटीएस सेंटर तो प्रशासन की अपनी भूमिकाएं हैं। कहाँ पुलिस स्टेशन खोलना है, कहाँ एटीएस सेंटर खोलना है, वो तो एक अलग प्रक्रिया है। उसे आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते एटीएस सेंटर को। वो मुद्दा चुनाव में नहीं रहेगा। आखिर आपसे सवाल ये रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा जब आप 14 तारीख को मतदान करने जाएंगे? तो आखिर क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो जी हम किसान आदमी हैं, किसान का मुद्दा रहेगा। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं करा और न ये किसान विरोधी सरकार है। हमारे बेटे नुका आकर थे, अगर इनका दिए का निशान था, आज इनका फूल का निशान हो गया। ये वही है जो पहले थे, हैं वही है। आज ये भाजपा में प्रवृत्ति हो गया। पहले यहाँ हमारे किसानों का था, ये किसानों की पार्टी है ही नहीं, किसानों के विरोधी सरकार है यहाँ बिल्कुल। किसानों की तो मांग सुन ली, वरना धरने पे बैठे थे। कुछ नहीं सुनी हुए तो बेचारे मार दिए, 1000 आदमी मर गया वहां से। सुनी नहीं, प्रधानमंत्री तो बोल रहा भी नहीं। जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिसका मुख्यमंत्री पर 50-60 मुकदमे हो, वो क्या सरकार चला सके? दूसरों को गुंडा बतावे, मैं अखिलेश को गुंडा बतावे, और पार्टियों को गुंडा बतावे, खुद गुंडे हैं। कह रहे वो तो साधु हैं, साधु। झूठ बोल रहे, झूठ की राजनीति कर रहे, झूठ की राजनीति, झूठ मूठ की राजनीति कर रहे। यहाँ के विधायक ने यहाँ कुछ नहीं करा। 5 साल शकल भी नहीं दिखाई। बताया दो, किसी का नाम जानता हो, 1-2 का जिसके हाथ था उसका नाम जानता हो। गाँव में अगर 10 आदमियों का नाम बताया था, भाई कौन आदमी कौन है, किसका क्या नाम है, कुछ नहीं करा ना। वो जानता नहीं, शकल तो नहीं जानता हो किसी को। सड़कें बनवा दी, बहुत बढ़िया बनवा दी है। तो अखिलेश के टाइम की पास हुई सड़क है जी, अखिलेश के समय की पास हुई सड़क है या जोन सी बनी अब जाया। तो आखिर अब की बार क्या है दिल में जब 14 फरवरी को वोट दोगे? किसे? सीधा अखिलेश को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने को जा रहे। कह रहे किसानों ने गठबंधन कर लिया तब भी वोट नहीं दे रहे। झूठ, बिल्कुल झूठ। किसान तो एक का किसान वोट दे रहा है सर, एक का किसान वोट दे रहा है जी सर। आप भी किसान ही हो जी? हाँ, मैं भी किसान ही हूँ। अब के तो वोट नहीं देने के? नहीं, बिल्कुल नहीं देने के। किसे दोगे? किसान अखिलेश जी को देंगे। 10 तारीख में आने वाली 10 तारीख में उसी की सरकार बनने जा रही है। इसने तो किसान के साथ, इस सरकार में तो इतनी अनदेखी करी। 700 किसानों की शहादत होगी। एक दिन भी कोई से ने जाकर गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने जाकर ये निशान तो ना दी, भाई ऐसा हो गया, ये गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ। कुछ किसान के बारे में तो कोई है ही है नहीं कुछ भी बात। अब किसान अपनी फसल ओली पोली बेच रहा, जो खेत में लागत लगा रहा है उसका 50% भी उसे मार्जिन नहीं मिल रहा किसान को।
और वो किसान का अगर फसल उसके एमएसपी पर उससे खरीद लें तो किसान को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। 2,000 रुपये दे रहे हमें भिखमंगे बना दिए, 5-5 किलो राशन नाच दे रहे, इसलिए पूछा हम असली भिखमंगे बना दिए सरकार ने। बताइए ना आप। हाँ जी भाई साहब, आप क्या संकल्प पत्र दे रहे 13 महीने तक वहाँ पड़े रहे बॉर्डर पे, इन्होंने कील ठुकवा दिए, बैरिकेटिंग करा दी। वो किसका काम था? वो किसान थोड़ा ही कर रहा था वहाँ। वो सब इन ये जो भगवाधारी भट्टा है, अब की बार इसे मंदिर में पहुंचा देंगे, वहीं घंटा बजाओगे। क्या नाम है आपका? मांगेराम। पूरा नाम क्या है? मांगेराम। मांगेराम जी, एक बात बताओ, वो तो ये कह रहे कि मैं तो साधु सन्यासी हूँ और देश में गुंडागर्दी नहीं चलने दे रहा। पहले भाजपा को वोट दिया है इन्होंने। उस पर तो जब उसे वोट दिया 18 मुकदमे मौजूद थे उस पर। अच्छा, हाँ, 58 मुकदमे किसे दे रहे हैं आखिर? अब की बार जो है इसे दे रहे अखिलेश यादव को। कह रहे उनमें गुंडागर्दी बढ़ जाए, ठा के मोटर निकालने दे। कभी नहीं है, हमने इसे देखकर पिछली 17 में इसे वोट करा, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। हम किसान हैं, हम वहाँ 13 महीने वहाँ रहे, हमारे 700 आदमी मरे वहाँ पर। इसने आज तक इसने क्या करा? हाँ जी, डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहा है भाई वोट जो भाजपा को करना। पहला गृह मंत्री है इस देश का, पहला। कभी आज तक किसी गृह मंत्री ने ऐसा नहीं करा कि डोर टू डोर जाकर वोट मांगे जा। कह रहे हो तो अखिलेश भी डर गए, गठबंधन करना पड़ा। अखिलेश नहीं डर रहा, अखिलेश के अंदर में 50 भागे फिर रहे, अच्छा, घर भी नहीं बैठा जा रहा। ममता बनर्जी को बुला लिया बंगाल से, कह रहे मुझे। ममता बनर्जी की ऐसी तैसी करती उन्होंने जाकर वहाँ, वो तो गठबंधन कर लिया उनके साथ अखिलेश। अब हिंदू को खतरे में बता रहे। 600 साल मुसलमानों ने राज करा, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। 200 साल अंग्रेजों ने शासन करा, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। इनका तो हिंदू खतरे में आ गया। सरकार कह रही लव जिहाद बंद कराएंगे अब की बार। आज कुछ भी तो नहीं होता, टोटल जुमलेबाजी है, टोटल 1% भी कहीं जगह तक सच्चाई सब जुमला। हाँ जी, क्या लग रहा है? क्या नाम है सर आपका? इस्लाम। इस्लाम जी, क्या लग रहा है अब की बार आखिर? अब की बार अखिलेश यादव ही होगा। अखिलेश यादव आएंगे? हाँ जी। ओवैसी जी हैं, कह रहे उमेर मदनी जी खड़े अब की बार यहाँ वो आ जाए। पढ़े हम नहीं देते उसे वोट। क्यों नहीं देते? मर्जी हमारी। कुछ नाराजगी लगी? हाँ जी, नाराजगी। वो तो ये क्या मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, चार नेता का बाप भी वो। अच्छा, हाँ, नाराजगी बिल्कुल। नाराजगी अरे योगी सरकार से उससे भी। उससे क्या नाराजगी? वो तो क्यों कह रहे किसानों को बढ़िया रहे। हाँ, उन्होंने तो हम कटोरा ले आए थे हमारे हाथ में। और वो कह रहे पहले लूट लेते, मोटर खेत में से काट लेते। कटोरा आ गया था हमारे हाथ में तो भाई। तो अब के किसे दे रहे वोट? अखिलेश यादव को। कौन है यहाँ का कैंडिडेट? सभी कैंडिडेट। हाँ, सब एक डेट है। हाँ जी भाई साहब, ये तो कह रहे कि जो भी है सफाई आवेगी। क्या? ओम कुमार यादव। यादव जी कह रहे 2017 में भी कट गए, तब के भी कट जाएंगे। नहीं, किसी की माँ में ताकत नहीं जो सपा को काट दे। कह रहे यादव को अपनी तरफ ले आए थे योगी 2017 में और 22 में फेल लिया। अजी चाह जहाँ ले जाओ, अब की बात है सब एक है, एक जगह पड़ेगी वोट। कह रहे 2017 में क्यों कट गए थे फिर? अजी कहाँ कट गए थे, ये तो सब इनकी राजनीति है। राजनीति थी? हाँ जी। 22 में नहीं चलने की राजनीति? नहीं चलेगी। क्या बात, आवाज बिल्कुल दम सी हो गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने की? सपा की सरकार बनेगी। अरे सपा की तो पंचर हो जाएगा टायर में। ये नहीं होने का, ट्यूबलाइट टायर है। गूंज रही साइकिल जी, गुंजेगी पूरी। सरकार ने तो रोजगार इतने बढ़ दिए, स्वरोजगार कर दिया, जो चाहे मर्जी करो, लोन लो। अरे भाई लोन से क्या होया, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे फिर रहे भाई। हम खुद अभी है, कुछ काम नहीं है, कुछ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमें काम देगा, रोजगार देगा, हम उसे वोट देंगे। पिछली बार दिया था, कुछ नहीं है, सब बात है बड़ी बड़ी, और कुछ नहीं है। अरे अखिलेश यादव में रिश्वत चले थी बहुत ज्यादा। रिश्वत नहीं है भाई, जो टैलेंटेड होगा उसे तो मिलेगा। यहाँ सब टैलेंटेड है, आपकी बारी से भी नहीं कुछ मिल रहा। हाँ जी भाई साहब, क्या आवाज बिल्कुल कपड़ा बांधे खड़े। जी हम कपड़ा बांधे क्या करें, अभी फेरी पे जा रहे हैं हम तो। फेरी पे जा रहे, रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार का बिल्कुल काम ठप हो गए, लोगों के पास पैसा ही नहीं है जी। ऐसा बहुत है, कहीं नहीं है पैसा, होता तो हमें ना देते क्या पैसा। अरे समृद्धि जा रही पूरे प्रदेश में। कहीं नहीं है, भूखमरी है देश में, यूँ पैसा कहाँ से लावे। राशन नहीं दिया इतना। राशन से क्या हो रहा, राशन वैसे नहीं कमाते खाते लोग वहाँ। राशन की जब से साल, ये 5 साल से योगी सरकार जो चल रही है, ये 5 साल से राशन दे रही है, तो अब जीतने की वजह से राशन दे रहे हैं। अरे गरीबों के मकान बनवा दिए, कहीं नहीं अजीब, कोई नहीं बनवा देगा मकान। गरीब तो खुद भी अपनी मेहनत से मकान बना ले, कोई सरकारी के ऊपर रह रही। हाँ जी भाई, चाचा क्या लग रहा, बड़े आराम से खड़े इत्मीनान से। तो अब की बार तो भाजपा ना जी, फूल नहीं खिलाता, साइकिल चलेगी। कह रहे सड़कें इसलिए नहीं बनवाई, कीचड़ होकर फूल खिलेगा। साइकिल चलेगी, फूल गया गंदगी में। कह रहे साइकिल के पंचर होगा। पंचर नहीं होता, 18 लाख के टायर ये रखे। 18 लाख के? हाँ। वो कौन से डाल दिए? डिस्पोजल। डिस्पोजल? हाँ। हाँ जी भाई साहब, यहाँ भी कुछ लोग खड़े, क्या लग रहा है सर अब की बार कैसे देख रहे हो? ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जाएंगे 2022 में, और 300 प्लस सीट यूपी में होगी। अब बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में अपने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की, और हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान
यही मुद्दे हैं उनके पास, और कोई विकास का या किसानों का। किसान खाद के लिए डंडे लाइन में खा गया, नौजवान वो लाइन में खड़े हैं, कोई 5 साल से किसी को रोजगार नहीं दिया, बताओ। और बिजली के बिल कितने बढ़ाए दिए, कितने 1,000 रुपये बिजली के बिल आ गए हैं, बताओ। और किसान की तो यह दुर्गति कर दी इस सरकार में कि बस पूछने वाला कोई नहीं है इसमें। सरकार यूं कह रही है संकल्प पत्र आ गया, उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली अब की बार। वो तो अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी पहले, अब बोल रहे हैं यानी अब से पहले बताओ कहाँ मुफ्त कर दी। कितने पहले 10,000 12 के बिल आवे थे, बिल आवे था, अब 18 20 हज़ार आते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने घोषणा की तो इन्होंने भी घोषणा कर दी, यानी सरकार तो पूरे बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। और यूपी में समाजवादी की लहर चल रही है पूरब से लेकर पश्चिम तक, और देवबंद से कार्तिक राणा जी विधायक बनने जा रहे हैं। कार्तिक राणा, आज क्या लग रहा है कार्तिक राणा जी? कार्तिक राणा जीतेंगे जी, पक्की बात है? पक्की बात। अरे कुछ नहीं आता, अभी तो युवा हैं, अभी राजनीति का नहीं पता। भारी मतों से जीतेंगे कार्तिक राणा। यूं कह रहे युवा हैं, ब्रजेश को बहुत टाइम हो गया, ब्रजेश जी को। ब्रजेश जी यहाँ के देखोगे क्या करा ब्रजेश ने। यहाँ सड़क जो की टूटी पड़ी है, ये नाली जो की तो खराब ही पड़ी है। किसानों को ले लो, किसानों का देखो क्या हाल हो रहा है। कह रहे जड़ोता झटका में रहने वाला देवबंद मेरी विधानसभा में तो लगातार काम कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ कर रहे हैं हमें, अगर जी करते तो वह सब जीतते ना का। ये वो उनका जनता खिलाफ है। जनता खिलाफ है आखिर? हाँ जी, जनता खिलाफ है। तो जनता खिलाफ है, बसपा पे चली जाए। हाँ जी, समाजवादी पे जाएंगे हम, तो समाजवादी को देंगे। तो आपसे वो एक आखिरी सवाल, कैसे देख रहे हैं आपकी बार? पहली बात तो आपसे सवाल ये रहेगा कि कैसा रहा योगी का कार्यकाल? भारत किसान के हिसाब से तो ठीक रहा नहीं, रोजगार में ठीक नहीं रहा। बाकी भाजपा वालों को पता होगा, हमने देश वैसे वोट दिए, 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे, तो चुन नहीं आई नहीं। तो कह रहे 15 लाख से ज्यादा दे दी मैंने, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए। नहीं, उसकी जरूरत तो नहीं हमें, उसकी जरूरत नहीं। बीमार गाँव थोड़ा ही है ये, ना बीमार यहाँ के लोग हैं, ये तो परिश्रमी लोग हैं, परिश्रमी लोग कर खाने वाले लोग हैं। उससे हमारे को कोई आयुष्मान कार्ड हो किसी का, या फ्री ना आनी चाहिए किसी का। कह रहे अगर राशन ना बंटवाते तो भुखमरी फैल जाती, लोग बिल्कुल गलत बात है। आप राशन को कल से मेरे गाँव में बंद करा दो और बता दो मुझे 1 साल में कोई मर जाएगा बिना भूखा। ये तो सक्षम गांव है और समाजवादी का कट्टर गांव है, लेकिन भाजपा वालों के बहकावे में पहली बार 1-2 बार वोट दे दी। खुद यादव समाज ने 60% वोट दिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि 2017 में कट के 2022 में हमारे साथ आ जाएंगे यादव। बिल्कुल गलत बात, कोई नहीं जाता। कह रहे अपर्णा यादव भी आगे बीजेपी में। अजी 60% ब्राह्मण जाए यूपी का, ये तो शर्मा है। पूरब साइड का 60% ब्राह्मण जाए समाजवादी में, तो हम पश्चिम के क्यों जा सकते हैं? हमें क्या दिक्कत है ये बताओ। आपकी बार पश्चिम और पूर्व मिलकर राजनीति बदलेंगे? बिल्कुल बदल रही। चलिए जी, तो ये थी देवबंद विधानसभा के गांव मझोल जबरदस्तपुर की जनता, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से अपनी राय रखी और बताया कि 2022 के चुनाव को लेकर के आखिर कैसे देख रहे हो। और आप भी अपनी राय जरूर रखिए और साथ ही जुड़ रही है हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।